देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं। आखिरकार देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक में फडणवीस को नेता चुना गया। फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे। बीजेपी के पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी की मौजूदगी में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। इस तरह महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर पिछले 11 दिनों से चल रहा सस्पेंस आज खत्म हो गया। अब फडणवीस जल्दी ही राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। फडणवीस का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को 5:30 बजे होगा। यह मुंबई के आजाद मैदान में होगा। महाराष्ट्र के सीएम के ऐलान से पहले नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में कविता लिखी गई है जिसका टाइटल है वापस आना पड़ता है। देवेंद्र फडणवीस पहले भी 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस बार बीजेपी ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 132 सीटें जीती। इसका श्रेय फडणवीस को ही दिया जा रहा है और चुनाव जीतने के बाद से ही इस पद के लिए वे बीजेपी की पहली पसंद थे। विजय रूपाणी ने कल ही इस बात के संकेत दिए थे कि फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो की आपण एकमताने या ठिकाणी विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों, विधानसभा के सभी सदस्यों, मेरे सभी वरिष्ठ नेताओं, कोर कमेटी के सदस्यों, मेरे सभी बहनों और भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस स्थान पर सर्वसम्मति से विधानमंडल दल के नेता के रूप में मुझे चुना है और मैं इस चयन प्रक्रिया के लिए माननीय रूपाणी जी, माननीय निर्मला सीतारमण जी, यहाँ आए लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। दरअसल ये बात हम सभी जानते हैं कि ये चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव रहा है। मैं इस चुनाव का विश्लेषण करना चाहता था तो मैं कहूँगा कि इस चुनाव ने एक बात ज़रूर हमारे सामने रखी है। ये है कि हम एक हैं तो सेफ हैं और मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी के नेतृत्व में देश में जीत का ये सिलसिला लोकसभा के बाद एक बार फिर हरियाणा से शुरू हुआ और अब महाराष्ट्र की जनता ने हमें ऐसा ऐतिहासिक जनादेश दिया है। मैं महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी और महाराष्ट्र के कार्यवाहक उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत पवार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। जे मॅन्डेट या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे, खरं म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेला मी साष्टांग दंडवत घालतो। महाराष्ट्र विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए विजय रूपाणी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अनुरोध किया कि वे सीएम पद के लिए अपनी अपनी पसंद के नाम का प्रस्ताव रखें। इसके बाद चंद्रकांत पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा। सुधीर मुनगंटीवार ने भी फडणवीस के नाम का प्रस्ताव दिया। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की जो बैठक हुई है और उसमें नेता का चुनाव, नेता का चयन की आज हमने बैठक बुलाई है। तो ये चुनाव की प्रक्रिया को मैं आरंभ करता हूं। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पद्धति से काम करती है और सब हमारे विधायक उनकी इच्छा अनुसार हम हमारे संसदीय दल के नेता को चुनेंगे। स्वाभाविक है कि आप सबके जो वरिष्ठ लोग हैं वो कोई भी नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं और बाद में जो प्रस्ताव आएंगे इसके आधार पर चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे और चुनाव करेंगे। तो आप में से जो वरिष्ठ लोग हैं कोई भी प्रस्ताव रख सकते हैं। अपना प्रस्ताव अपने को नहीं रखना है। दूसरा का प्रस्ताव रखना का मतलब यही है कि दूसरों का नाम का प्रस्ताव रखना है। तो
यहाँ आकर प्रस्ताव रख सकते हैं और बाद में सपोर्ट के लिए भी आप बात कर सकते हैं। तो प्रस्ताव रखिए। आइए दादा। मी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी आपल्या सगळ्यांचे मित्र, आपल्या सगळ्यांचे नेते, आपल्या सगळ्यांचे मार्गदर्शक माननीय देवेंद्रजी, सरिताताई, माननीय देवेंद्रजी, सरिताताई, गंगाधरराव फडणवीस यांचं नाव या ठिकाणी सुचवतो। भारतीय जनता पार्टीच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारावर श्रद्धा ठेवून चालणारे शिवभक्त श्री देवेंद्र सरिताताई गंगाधरराव फडणवीस यांच्या नावाचा प्रस्ताव आपल्या समोर मांडतो। 23 नवंबर को राज्य के चुनाव का परिणाम आया था और महायुति को प्रचंड जीत हासिल हुई। अकेले बीजेपी बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच गई, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी अब तक यह फैसला नहीं हो पा रहा था कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसकी राह में कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे बड़ी बाधा माने जा रहे थे, जो मुख्यमंत्री का पद किसी और को देने को तैयार नहीं थे। पिछले हफ्ते शिंदे की अचानक तबीयत खराब होने और अपने गृह नगर सतारा चले जाने से कई सवाल उठे थे। खासकर दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व से हुई उनकी बातचीत के बाद उनका यह अचानक दौरा महायुति की एक महत्वपूर्ण बैठक में बाधक बन गया था और यह बैठक नहीं हो पाई थी, जिसमें सत्ता शेयर करने का फॉर्मूला तय किया जाना था। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि काफी मान मनोवल के बाद शिंदे पीछे हटने को तैयार हुए और फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ। मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाओं के बीच फडणवीस 3 दिसंबर को शाम में शिंदे से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में आधे घंटे तक बातचीत चली, जिसके बाद यह खबर सामने आई कि शिंदे महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने पर तैयार हो गए हैं। यह बदलाव शिंदे की ओर से एक अप्रत्याशित कदम है, क्योंकि शिवसेना प्रमुख जो पहले फडणवीस के तहत उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं थे, अब उन्होंने यह भूमिका स्वीकार कर ली। एकनाथ शिंदे और अजित पवार अब डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। बीजेपी नेतृत्व में विभागों के बंटवारे पर भी चर्चा चल रही है। उत्साह से, एंथुसियाज्म और ग्राउंड में आपका कनेक्ट के वजह से और अभी नवनियुक्त नेता के लीडरशिप में हम सब जाएंगे और दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पूरे कोऑपरेशन के साथ डबल इंजन, पावरफुल इंजन बन करके महाराष्ट्र को फर्स्ट इन द कंट्री स्टेट बनाएंगे। ये हम सब साथ होकर के काम करना है। बहुत आनंद हुआ इस एक मत निर्णय में, यूनानिमस रेजोल्यूशन के ऊपर। मैं आप सबको बधाई देती हूं। हम एक है तो सेफ। फिर से महाराष्ट्र में एक बार सभी विधायक दल के गुट ने आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का नाम का चयन किया है। देवेंद्र जी की पहचान एक भगवान इंसान करके, लोगों के सुख दुख में साथ आने वाला इंसान करके उनकी पहचान है। और इस देवेंद्र जी के नाम के चयन से पूरे महाराष्ट्र में दिवाली जैसा माहौल है। और जिस प्रकार से 2014 से 19 तक काम हुए, अब बड़ी तेजी से महाराष्ट्र में सारे जो प्रोग्रेस के काम है, डेवलपमेंट के काम है, वो होंगे। सभी विधायक और महाराष्ट्र का जन जन, महाराष्ट्र का मन मन आज इस फैसले से खुश है।